आज के प्रश्न में दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 5:4:3 का अनुपात है। कमरे की दीवारों की सफ़ेदी करने का व्यय 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 97.20 रुपये है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि दिया गया है कि तो जो कमरा है, कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लेकिन यहाँ पर तीनों का जो है अनुपात में दिया गया है कि कमरे की जो लंबाई है वो 5 है और कमरे की जो चौड़ाई है वो 4 और कमरे की जो ऊंचाई है वो 3। ये जो है तीनों अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है मान लेंगे कि कमरे की जो लंबाई है, लिखेंगे कमरे की लंबाई 5x, इसलिए कमरे की जो चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई मान लेंगे 4x मीटर। तो हमें ऊंचाई मिलेगी 3x मीटर। उसके बाद यहाँ पर हम जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई है 5x प्लस चौड़ाई है 4x। उसके बाद गुणे ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई हमारा है 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 4 9। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5x और 4x हो जाएगा हमारा 9x। 9x में जो है 3x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 27x²। अब इसको हम जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54x² वर्ग मीटर। आगे पूछा गया है कि कमरे की दीवारों की सफ़ेदी करने का जो व्यय है वो है 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर जो है कमरे की जो है सफ़ेदी कराने में हमें 80 पैसे लगता है। तो की दर से 97.20 रुपये हैं। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर दिया गया है। यदि हम 80 पैसे को जो है रुपए में बदलेंगे तो जो है, तो 80 पैसे को यदि रुपए में बदलना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर है 80 पैसा है, इसको रुपए में बदलने के लिए हमें जो है इसे 100 से भाग देनी होगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.8 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 54x² गुणे 0.8। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 43.2x² रुपये। तो हो जाएगा प्रश्नानुसार 43.2 या x² बराबर 97.20। तो x² हो जाएगा हमारा, x² हो जाएगा 97.20 बटे 43.2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर में 9/4। तो x बराबर हो जाएगा √9/4 बराबर 3/2।